चैनल टेक्निकली शुभ है हम। तो यार आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें मेन यार एम है कि इसमें हम डिस्कस कर सकें कि अब जो एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस लाइंड अप है उस पर हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरे लास्ट 2 वीडियोज़ में जैसे मैंने बताया कि यूनियन बैंक के द्वारा नोटिफिकेशन आ चुका है एंड एसबीआई के चेयरमैन ने ऑलरेडी कह दिया है कि अराउंड 1600 to 1800 इस बार सिस्टम ऑफिसर जो कि आईटी ऑफिसर होते हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत मतलब समझ लीजिए लार्ज नंबर में वैकेंसीज आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि आईबीपीएस एसओ के रिक्रूटमेंट के बाद तुरंत 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया और अभी देखिए मई में वापस से यूनियन बैंक ने अलग से आईटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट दी है। तो आप समझ सकते हैं आईटी ऑफिसर से कितनी ज़्यादा इस समय रिक्वायरमेंट है बैंक में। तो जिन कैंडिडेट्स का 1 साल का एक्सपीरियंस आईटी सेक्टर में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एसबीआई का भी वैसे ही है, इस साल फिर से वापस से अराउंड 1600 to 1800 वैकेंसीज़ रहेंगी। तो ये लार्ज नंबर में है, समझ लीजिए इतनी वैकेंसीज है या फिर इतना बड़ा रिक्रूटमेंट पिछले 4-5-6 साल में नहीं होता था, वो भी आईटी के लिए। तो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो देखो, जिसको इस बार प्रिपरेशन करना है, आपके ध्यान में ये तो होगा कि आपको एक आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम देना है और जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आरआरबी एसओ आईटी भी टारगेट कर रहे होंगे। इसके अलावा अभी यूनियन बैंक का आ गया, एसबीआई का हो गया। तो ये 4 तो आपका एकदम है कि भाई एग्ज़ाम्स होने ही है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो और ये भी आप देखते रहें कि आपका जो पेपर पैटर्न है क्या है, हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा हमारा वीक एरिया है। ऐसे जो कैंडिडेट्स वर्किंग है यार उतना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, चाहे जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन वही जो कैंडिडेट्स आफ्टर बीटेक जो प्रिपरेशन में लग जाते हैं, उनका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या फिनेंशियल अवेयरनेस, ये सब वो प्रिपरेशन मोड में रहते हैं, फुल टाइम प्रिपेयर करते हैं। तो उनका सब कुछ कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है और वो केवल प्रोफेशनल नॉलेज पे ध्यान देते हैं कि यार उसमें डीवीएमएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ ले, कंप्यूटर नेटवर्क, ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो मतलब वो बेसिकली अपने कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं और बाकी पीयू के भी एग्ज़ाम्स देते हैं ये लोग, तो उनका ऑलरेडी प्रैक्टिस बना रहता है। बट वो कैंडिडेट्स जो अभी जॉब में हैं, जिनके पास उतना टाइम नहीं मिल पाता, वो कैसे प्रिपेयर करें, ये बहुत दिक्कत आती है। जब भी मैं भी कॉग्निजेंट में था और प्रिपरेशन कर रहा था तो ये मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको टाइम निकालना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे या फिर कहीं प्लेटफॉर्म पे, तो वो ज़्यादातर जनरलिस्ट ऑफिसर जो कि पीओ के लिए ही ज़्यादा बात होती है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। एसओ में उतने क्वालिफाइड टीचर्स या फिर आप उतने एक्सपीरियंस नहीं है इसके रिलेटेड, जो एग्ज़ाम्स होते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं उसी का टारगेट या फिर उसी की तरीके से बता देते हैं कि एसओ में भी ऐसे करना है। बट नहीं, सारे एग्ज़ाम्स का एक पैटर्न होता है, एक अप्रोच होता है कि हमें कैसे उसमें सिलेक्शन लेना है। तो देखो, मैं एक इनिशिएटिव लास्ट टाइम भी मैंने लिया था एसबीआई के लिए, एसबीआई एसओ के लिए, जिसमें मैंने केवल इंटरव्यू बैच का मैंने एक मतलब स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने केवल 10 कैंडिडेट्स को लिया था। और आपको जान के खुशी होगी कि आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है एंड वो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो इट वाज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैं अपने जॉब के साथ उनको मतलब अच्छे से गाइड कर पाया एंड आउट ऑफ 10 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया। एंड जो 2 रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे उनका कहीं ना कहीं वो उनसे मैंने बात किया क्या मिस्टेक रही, क्या गलती हुई। तो उन्होंने यही बताया कि जो इंटरव्यू चला वो तो बिल्कुल वही सेम पैटर्न पे जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से चला, बट वो वहाँ पे थोड़ा फंबल हो गया, अच्छे से बोल नहीं पाया। और रिटन में भी वो कह रहे थे कि उतना स्कोर जैसे एक्सपेक्टेड था मे बी उतना ना आया, क्योंकि वो 60-65 कह रहे थे। तो मे बी ये रीज़न हो जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, उससे मेरे को बहुत एक मोटिवेशन मिला कि मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी गाइड कर सकता हूँ और उनको हेल्प कर सकता हूँ एक अच्छी जॉब लेने में। तो इस बार मेरा यही टारगेट है कि मैं इसलिए सुपर 30 का एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए जो
अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं इसमें सुपर 30 बैच में मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि यार मैं मैथ पढ़ाऊँ, रीजनिंग पढ़ाऊँ, इंग्लिश पढ़ाऊँ और पूरा प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ाऊँ। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़िएगा। मेरा बस ये काम रहेगा, ये रोल रहेगा कि आपको गाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना, कहाँ से और कैसे और कब पढ़ना है, क्योंकि उस फेज से मैं गुजर चुका हूँ। मुझे पता है कि कहाँ से कितना प्रिपरेशन करना है और हम किस तरीके से हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर करके अपना जॉब लिए। ये मेन एम होना चाहिए, तो वो मेरा रोल इसमें रहेगा। तो जो सीरियस कैंडिडेट जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें मैंने केवल एक नॉमिनल फ़ी रखी है 499 की, जिससे कि जो कैंडिडेट सीरियस है वही ज्वाइन कर सके। नहीं तो इस ऐसे क्या होता है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी होंगे वो भी ज्वाइन कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है इसमें क्या नहीं, फिर वो 10 जगह डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे वैसे कैंडिडेट्स नहीं चाहिए, मुझे सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए। इसलिए मैं इसके लिए एक नॉमिनल फ़ी भी रखी है 499, जिससे कि आप पे करके आप ग्रुप में आ सकते हैं। और मैं डेली की टारगेट बताऊँगा आपको कि आपको क्या क्या करना है रोज़। जैसे मैथ्स में है तो क्या हमें पूरा अरिथमेटिक पढ़ना है, क्या हमें पूरा रीजनिंग में सब कुछ पढ़ डालना है, जो कि मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इसके अलावा जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सिलॉक्स के, सब पढ़ना है, या फिर क्या पढ़ के कम पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। क्योंकि मेन फोकस रहता है आईटी वाले में प्रोफेशनल नॉलेज का। अगर जो अलग से एग्ज़ाम्स हटा दे, जो कोई SBI SO होता है और जैसे यूनियन बैंक का है, और IBPS SO में तो अलग ही उसका पूरा पैटर्न है कि आपको प्रीलिम्स पहले देना ही है, फिर मेंस होता है। तो वहाँ तो आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में भी अच्छा करना है। तो जो उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट जो जॉब के साथ SBI SO देख रहे हैं या फिर यूनियन बैंक का देख रहे हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि वो कम समय दे के और एक अच्छा आउटपुट लें और एक बार में जॉब ले लें। तो उसके लिए जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, या फिर जो भी आपके डाउट्स आपको लग रहा है कि इसमें क्या क्या होगा, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें मैं डेली के टारगेट्स दूंगा कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, यहाँ से पढ़ने हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज में मेरे खुद के भी नोट्स हैं, और कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, उसको कैसे एनालिसिस करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो समझ लीजिए आप एक तरीके से मेरा 1 साल 1.5 साल का जो मैंने प्रिपरेशन किया था वो पूरा एक्सपीरियंस आप इस बैच में लेंगे। तो जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप इस लिंक उसमें वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं पर्सनली कि मैं इस बैच में एनरोल करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे के जो भी आपके जो प्रोसीजर होगा मैं आपको गाइड करूँगा उसमें। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू माई चैनल।